Brought to you by Techno Camon 30 series. पांचवें चरण में मधुबनी में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। आप जानना चाहते होंगे कि मधुबनी की सीट एग्जिट पोल में किसके पाले में जाएगी, साथ ही चुनाव का परिणाम क्या ऐसा ही होगा। बिहार तक पर हर एक सीट का एग्जिट पोल है, साथ ही 4 तारीख को सबसे तेज नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे। मधुबनी से लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी ने अशोक यादव को बनाया, ये इसके पहले भी सांसद रहे। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने अली अशरफ फातमी को यहां उम्मीदवार बनाया। अली अशरफ फातमी अलग अलग पार्टियों से होते हुए एक बार फिर आरजेडी में आए। अली अशरफ फातमी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के एक बड़े नेता। वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें मधुबनी की सीट दी गई। अगर आरजेडी के आप कोर वोट बैंक को देखें तो वो MY समीकरण को साधती है, यानी कि मुस्लिम और यादव। लेकिन इस सीट पर ऐसा नहीं होता। इस सीट पर यह समीकरण टूट जाता है, क्योंकि यादव अशोक यादव जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार और मुस्लिम अली अशरफ फातमी जो हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार। यहाँ पर लगातार तेजस्वी यादव ने कई सभाएं की। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की सभाएं होती रहीं। अली अशरफ फातमी के पक्ष में लगातार वो जन प्रचार करते रहे। अली अशरफ फातमी भी शानदार चुनाव लड़ा है उन्होंने। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त जीत का अंतर लगभग 4.5 लाख वोटों का था, यानी कि एक बहुत बड़ा मार्जिन जिसे पाटना किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि आरजेडी ने जिस तरीके से इस सीट पर फील्डिंग की, उससे तो ऐसा लगा कि क्या चुनाव में अलग अलग जातियां दरकेगी, क्या एनडीए के वोटर टूट रहे होंगे। तो यहां पर ऐसा देखने को मिला। मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव के साथ आने से मल्ला वोटरों में मधुबनी की सीट पर बड़ी टूट देखी गई। इतना ही नहीं, हमारा इनपुट ये भी बताता है कि कुछ सवर्ण वोटर और कुछ अति पिछड़े वोटर भी यहां पर नाराज दिखे। दरअसल अशोक यादव को लेकर क्षेत्र में भी थोड़ी नाराजगी थी, क्योंकि संसद से दूरी जनता को थोड़ा नाराज करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बिहार तक का इनपुट ये कहता है कि बिहार तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को इस सीट पर एज है, यानी कि मधुबनी की सीट बीजेपी के अशोक यादव जीत सकते हैं। हर एक सीट का एग्जिट पोल बिहार तक आपको दिखा रहा है। साथ ही 4 जून को सबसे तेज चुनाव के नतीजे भी सिर्फ बिहार तक पर। धन्यवाद।